नमस्कार, मैं साधना सिंह। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। ग्रैंड न्यूज की खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस के साथ राजनीतिक दल तैयारी में गई जुट। दल बदल का सिलसिला भी अब होगा शुरू। 60 वार्डों में से 2 दर्जन से ज्यादा वार्डों में पानी की हो रही भारी किल्लत, जिसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया नगर निगम का घेराव। सुपेला चौक में भाजपा नेताओं द्वारा किया गया प्रदर्शन। मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने जिला प्रशासन और नगर निगम से की गई मांग। बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन चुनाव से पहले ही अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को लिया गया चुन, जिसमें लगातार चौथी बार नरेंद्र कुमार बंछोर निर्विरोध अध्यक्ष हुए निर्वाचित। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होना है और इसके लिए भाजपा कांग्रेस के साथ सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुट गई है। इस दौरान दोनों ही राजनीतिक दलों में लगातार लोग पार्टी में शामिल होने का सिलसिला चल रहा है। इस कड़ी में दुर्ग लोकसभा सांसद और पाटन विधानसभा प्रत्याशी विजय बघेल के निवास पर 51 लोगों ने भाजपा में प्रवेश लिया। बीजेपी के रीति नीति व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर 51 लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया है। वहीं सांसद विजय बघेल निवास सेक्टर 5 में वैशाली नगर विधानसभा के 35 और पाटन विधानसभा के 16 लोगों को विजय बघेल ने पार्टी का गमछा फैलाकर पार्टी में प्रवेश कराया। इसमें निगम के स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेडकर अमिताभ भट्टाचार्य सहित सिख समाज के लोगों ने ली भाजपा की सदस्यता। सांसद विजय बघेल ने पार्टी का गमछा पहनाकर प्रवेश कराया। भाजपा की रीति नीति और सांसद विजय बघेल की कार्यशैली से प्रभावित हुए। सांसद विजय बघेल का कहना है कि वैशाली नगर विधानसभा से 35 और पाटन विधानसभा से 16 लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया है। लोगों में रुझान है। अभी तक पाटन विधानसभा से 2 महीने के अंदर लगभग 500 से ज्यादा लोग भाजपा में प्रवेश कर चुके हैं। सभी वर्गों के लोग भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। लोगों में भाव है प्रवेश और देश में कानून व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए और सबका सम्मान हो। लोगों के मन में विश्वास जगा है, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे। यह संकेत है कि छत्तीसगढ़ में सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अभी वैशाली नगर विधानसभा से लगभग 35 लोग थे और पाटन विधानसभा से 16 लोग थे। बतौरा गांव जो हमारे उतई से पहला गांव है वहां से, और लोगों में एक रुझान है। अभी तक पाटन क्षेत्र में ये 2 महीने 2.5 महीने के अंदर लगभग 500 से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। कुछ लोग अन्य पार्टी के थे, कुछ लोग जो सामान्य थे, जिनको राजनीति से मतलब नहीं थी मगर सामाजिक सेवा और रचनात्मक कार्यों में लगे थे, वो लोग हैं। बहनें भी हैं, युवा भी है और बुजुर्ग भी हैं। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है और लोगों के मन में भाव है कि वाकई में अगर प्रदेश को और देश को विकास तरक्की के साथ साथ एक जो शुद्ध वातावरण होना चाहिए, कानून व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए, सबका सम्मान हो और सबके विश्वास के आधार पर जो लोगों का विश्वास आज जागा है, उसके प्रतीक के रूप में सब लोग आ रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, उनसे प्रभावित होकर आ रहे हैं। और ये संकेत है कि छत्तीसगढ़ में अब निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार से डूबी हुई, शराबखोरी में डूबी हुई, न जाने कितने हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ, अपहरण हुआ, उन सब से क्षुब्ध होकर लोग अब भारतीय जनता पार्टी की ओर आज भरी निगाह से देख रहे हैं और समय आकर हमारे परिवार में सम्मिलित भी हो रहे हैं। ग्रैंड न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। महज 80 दिनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर आ चुकी है। बीजेपी ने तमाम तरह की मूलभूत सुविधाओं को लेकर दुर्ग नगर निगम का घेराव किया। दुर्ग नगर निगम के 60 वार्डों में से 2 दर्जन से ज्यादा वार्डों में पानी की भारी किल्लत है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी से आक्रोशित होकर सैकड़ों लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नगर निगम का घेराव कर और दुर्ग महापौर धीरज वाकलीवाल और विधायक अरुण वोरा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर शहर की निगम सरकार और विधायक अरुण वोरा के खिलाफ
जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि हर साल गर्मी में पानी की किल्लत भी शुरू हो जाती है। मई के महीने में गर्मी अपने चरम पर होती है, तो वहीं लोग पीने के पानी को लेकर परेशान हैं, क्योंकि पानी को लेकर समस्या इतने सालों बाद भी जस की तस है। हालांकि सरकार की योजनाएं चल रही है, लेकिन उन योजनाओं के बाद भी पूरी तरह से लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं दुर्ग नगर निगम में व्याप्त कार्यों में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हल्ला बोल घेराव के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी निगम पहुंच गए। उन्होंने धीरज वाकलीवाल और अरुण वोरा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों को संभालने बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। दुर्ग के 12 से ज्यादा इलाकों में नगर पोटिया, सिकोला बस्ती, आदित्य नगर, जवाहर नगर, बघेरा, शंकर नगर, उरला सहित कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत है। भारतीय जनता पार्टी आज शहर में मूलभूत समस्या है बिजली पानी की व्यवस्था को लेकर आज सड़क पर सदन आज पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आए हुए हैं। पिछले 10 साल से कांग्रेस का यहाँ विधायक है, 3.5 साल से कांग्रेस का महापौर है, 4.5 साल से कांग्रेस सरकार है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन आज भी लगभग 1 दर्जन वार्ड ऐसे जहाँ मूलभूत पीने का पानी लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिसके खिलाफ में आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता यहाँ अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर यहाँ पे आई हुई है। भ्रष्टाचार इतना अधिक है कांग्रेस का कि अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कांग्रेस का कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी, महापौर, ना ही नगर निगम कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ज्ञापन ले लेनी है और पुलिस प्रशासन को कार्यकर्ताओं के सामने टिकाकर कार्यकर्ताओं को उत्तम कुर्ते के लिए मजबूर कर। अगला आने वाला चुनाव 90 दिन का समय बचा है। 90 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी यह संकल्प लेता है कि ये कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के महापौर, कांग्रेस के पूरे पार्षद को दुर्ग नगर निगम से क्षेत्र से हम उखाड़ फेंके। वीडियो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला द्वारा नगर निगम क्षेत्र में निवासरत लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर सुपेला चौक में धरना प्रदर्शन किया गया। निर्धारित समय पर समस्याओं का निराकरण नहीं किए जाने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन प्रत्येक विधानसभा में भाजपा नेताओं द्वारा किया जा रहा है। इसमें लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने जिला प्रशासन और निगम प्रशासन से मांग की जा रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई द्वारा सुपेला चौक में 1 दिवसीय जंगी धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में भाजपा के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। यहाँ स्थानीय भाजपा नेताओं द्वारा लोगों तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने नगर निगम प्रशासन से मांग की गई। साथ ही समस्याओं का निराकरण नहीं किए जाने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी भी निगम प्रशासन को दी गई। धरना प्रदर्शन को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा संबोधित किया गया। भाजपा नेताओं ने कहा कि लोगों तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने नगर निगम प्रशासन नाकाम रहा है, जिसकी वजह से शहरवासी परेशान हैं। उनकी शिकायतों और समस्याओं को निगम अधिकारियों द्वारा नज़रअंदाज कर दिया गया है। धरना प्रदर्शन के पश्चात भाजपा नेताओं से ज्ञापन लेने तहसीलदार गुरुदत्त प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित हुए। यहां भाजपा नेताओं द्वारा तहसीलदार से चर्चा कर उन्हें समस्याओं के निराकरण को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। धरना प्रदर्शन की जानकारी भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया ने दी। पालिका निगम के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है, तो सबको लेकर हम प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है विधानसभा में। उसके तहत हमने भी यहाँ रखा है और इस नगर निगम की जो बेशर्मी है और काम नहीं करने की नीति है, आक्रमणता है, उसके विरोध में कार्यक्रम किया गया है। आज ना तो नालियों की सफाई हो रही है, ना रोड के गड्ढे भरे जा रहे हैं, डेंगू स्पीड से बढ़ रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, नालियां पूरा भरी हुई हैं। ये सारी की सारी बातें हैं इनको लेकर के। और जो भ्रष्टाचार चल रहा है, निगम में 18% का भ्रष्टाचार है, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार है और आज जनता त्रस्त है। शराब में भ्रष्टाचार, कोयले में भ्रष्टाचार, हर चीज़ में भ्रष्टाचार चल रहा है। इसको लेकर के प्रदर्शन किया गया था और इसमें हम कार्यकर्ता के साथ यहाँ बैठे तो अपनी बात को हमने किया और ज्ञापन के रूप में जिला प्रशासन को सौंपा। प्रशासन तो हमेशा आश्वासन देता है। नगर निगम प्रशासन से कई बार बात हुई, वही बात हमने बोली कि नगर निगम प्रशासन बार बार आश्वासन दे रहा है और ये जिला प्रशासन को हम दे रहे हैं, कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर ये बात नहीं मानी गई तो कल कोई अप्रिय स्थिति बनेगी, उसके जिम्मेदार आप हो। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हुए। यहां किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था।
बीएसपी ऑफिसर एसोसिएशन चुनाव से पहले ही अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को चुन लिया गया है। लगातार चौथी बार नरेंद्र कुमार बंछोड़ निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। इनके खिलाफ अध्यक्ष पद पर नामांकन दाखिल करने वाले नरेंद्र कुमार बंजारे ने नाम वापस ले लिया है। भिलाई इस्पात संयंत्र ऑफिसर्स एसोसिएशन के चुनाव से पहले ही अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को चुन लिया गया है। लगातार चौथी बार नरेंद्र कुमार बंछोड़ निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनके खिलाफ अध्यक्ष पद पर नामांकन दाखिल करने वाले नरेंद्र कुमार बंजारे ने नाम वापस ले लिया। वहीं कोषाध्यक्ष अंकुर मिश्रा के खिलाफ भी पर्चा भरने वाले सत्य प्रकाश शर्मा ने अपना नाम वापस ले लिया है। अंकुर मिश्रा भी निर्विरोध कोषाध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अब महासचिव और जोनल प्रतिनिधियों आदि के पदों पर वोटिंग की जाएगी। वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोड़ के खिलाफ टेलीकॉम के एजीएम नरेंद्र कुमार बंजारे चुनाव में उतरे थे। अब महासचिव पद पर कोक ओवन के सीनियर मैनेजर परविंदर सिंह के खिलाफ एजीएम श्रीनिवास का मुकाबला है। जोनल रिप्रेजेंटेटिव के 15 जोन में 67 ने नामांकन दाखिल किया है। 7 जोन में 11 लोग निर्विरोध ZR हो चुके हैं। ऑफिसर्स एसोसिएशन चुनाव के लिए 8 सितंबर को भिलाई क्लब में मतदान होगा। नरेंद्र कुमार बंछोड़ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने पर बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पहले तो आप सबका धन्यवाद, और धन्यवाद इसलिए कि आपने मौका दिया मेरी बात रखने का। मैं पूरे अधिकारियों को जो भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्य में आगे बढ़े हुए हैं और हमारे सदस्य हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, और ऐसा विश्वास व्यक्त किया कि जिस पर मुझे लगता है कि मेरे कंधों पर और बड़ा बोझ बढ़ गया है। क्योंकि पिछले 3 चुनावों में चुनाव मुद्दों पर आधारित थे, और जो मुद्दे हमारे जहन में थे, हमारे अधिकारियों के जहन पर थे, हम लोग उस पर पूरा काम किया। हम लोग का विश्वास, हम लोग का विजन यही था कि हमारे अधिकारियों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, और उस मुस्कान को बनाने के लिए जो हमसे हो सकता था, सेल की माली हालत आप सब जानते हैं कि जिस समय हम लोग ने ओए में प्रथम बार मैंने अध्यक्ष पद ग्रहण किया, उसके बाद मैं सीपी में महासचिव था। उस समय परिस्थितियाँ बहुत विपरीत थी। विपरीत परिस्थितियों में मुद्दे बहुत ज़्यादा थे। उस समय मुझे याद है कि हम लोग 3 P की बात किया करते थे। तो हमारा उस समय एक पे स्केल, इवन स्केल का पे स्केल ड्यू था। पेंशन स्कीम जो 2007 से लंबी थी वो रुकी हुई थी, और तीसरा हमारा एक पे एनोमली का इशू था, जो हमारे 8 और 10 के जो जूनियर ऑफिसर्स उनका पे एनोमली का इशू था। तो इन मुद्दों पर हम लोगों ने काम किया और इन मुद्दों पर आगे बढ़े, और उस समय के तत्कालीन सेल मैनेजमेंट और इस्पात मंत्रालय के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम लोग ने उसमें काफ़ी मुद्दों पर काम किया और सफल भी हुए। उस समय 2 मुद्दों पर इस्पात मंत्रालय ने गंभीरता से विचार किया। हम लोग का इवन स्केल जो कि 2007 में लागू होना था, और 2007 में से लेकर 10 तक, क्योंकि 9 में ये पे रिविजन आया, सेकंड PRC आया, उस समय सेल का हर साल का PBT जो होता था 10,000 करोड़ के आसपास होता था। उस समय हम लोग लागू नहीं कर पाए। उन परिस्थितियों में जिस समय हम लोग 15-16 में 7,000 करोड़ का PBT का लॉस था, माइनस था, उसके बाद 16-17 में करीब 4,500 करोड़ का हमारा PBT का लॉस था। उन परिस्थितियों में भी हम लोग ने अपना इवन स्केल लागू कराया, हमारा स्केल अपग्रेड हुआ, ताकि हमारे लिए हम जो नए एंट्रीज ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको एक सपोर्ट मिल पाए, जितने महारत्ना के एट पार हम अपना पे स्केल ला पाए, एंट्री लेवल स्केल ला पाए। और पेंशन मैं वही बुनी बात बोला था कि उस समय जब हम लोग, हमारे पास कैश रिच कंपनी थी, 25,000 रुपये का सरप्लस अमाउंट था, और उसके बाद ऐसा हुआ कि हर साल का प्रॉफिट भी आप देखेंगे 10,000 करोड़ का PBT अर्न होता था, लेकिन हम लोग का पेंशन स्कीम उस समय डिक्लेयर होने के बाद भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। जो भी परिस्थिति रही, मैं नहीं कहता कि उस समय वही नहीं डिमांड थी, लेकिन उस समय ना करा के हम लोग ने विपरीत परिस्थितियों में, जब हम लोग 50,000 करोड़ का लोन हमारी कंपनी को ऊपर था, क्योंकि इतना प्रोजेक्ट हम लोग ने लिया सभी प्लांट में, उसके कारण हमारा जो लोन था वो 50,000 करोड़ का था। उस समय हम लोगों ने पेंशन स्कीम डिक्लेयर किया, और पेंशन स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन जो हम लोगों ने 2021 में किया। तो इन कारणों से क्योंकि इतने कार्य उस समय हो पाए, ये पहला टेंडर जो 15-17 का था, सेकंड टेंडर, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। आपको ये भी मालूम होगा कि उस समय पे रिविजन से भी हम वंचित रहे, क्योंकि सरकार ने जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज लगाया, उस क्लॉज के हिसाब से हम लोग पे रिविजन से बाहर हो गए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग पुलिस ने शेयर बाजार में पैसे इन्वेस्ट करने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 90 दिनों में पैसे डबल करके देने का झांसा देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। दरअसल आरोपी राजेश चंद्राकर लोगों से आरआरबी ट्रेडिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दुर्ग के आदर्श नगर में एक फर्म चलाता था। लोगों से लाखों रुपए लेकर अपने एसबीआई, कोटक महिंद्रा, एयू स्मॉल फाइनेंस के खाते में जमा करता और सिक्योरिटी के रूप में उन बैंकों का चेक देकर विश्वास में लेता था। आरोपी राजेश लोगों को 90 दिनों में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से पैसे डबल करने का लालच देकर लाखों रुपए लेता रहा। उसके बाद इस फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड फॉरेक्स नाम के इंटरनेशनल शेयर एक्सचेंज में लगा देता था। लेकिन कुछ समय से अपनी अय्याशी के चलते राजेश ने लाखों रुपए बर्बाद कर डाले और फिर जब लोगों को पैसे लौटाने की बारी आई तब गुमराह करने लगा। भिलाई के मैत्रीकुंज निवासी सरिता बंसोड़ से भी आरोपी ने 7 लाख रुपए लिए थे। इस तरह कुल दुर्ग जिले से ही 70 लाख रुपए एवं छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बिलासपुर में कार्यालय शुरू कर लगभग 2.5 करोड़ रुपए आरोपी ने लिए थे। लेकिन अब पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी को पद्मनाभपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप हैं, आपके मित्र ने कहा, आपने अपने मित्र से कहा कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वो पैसे का डबल करके देता है और कुछ लोगों को चूंकि इन्होंने दिया भी था तो उससे ऑलरेडी लगा कि लोगों को लगा कि हमारे पैसे भी डबल हो जाएंगे, इस चक्कर में आ गए इनके झांसे। जी यहाँ दुर्ग से लगभग 60 से 70 लाख है। बाकी बिलासपुर से भी इन्होंने लोगों से पैसे लिए हैं, तो उसकी जानकारी बाद में आएगी। फंड अधिनियम में नहीं आता, बेसिकली ये चिट फंड से अलग कॉन्सेप्ट है। ये है कि लोगों ने इनको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दिए, मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्होंने कुछ पैसों को इन्वेस्ट तो किया, फॉरेक्स में किया, जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड होता है, जो कि इंडिया में लीगल नहीं है। उसके अलावा इन्होंने कुछ पैसों को एज अ सब ब्रोकर भी इन्वेस्ट किया, एंजल वन जो प्लेटफॉर्म है उसमें। बट ज़्यादातर पैसों को इन्होंने मतलब बाकी चीज़ें अपने खुद के उपयोग के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, गाड़ियाँ वगैरह खरीदी हैं। 3 महंगी गाड़ियाँ जी, 3 महंगी गाड़ियाँ, उनमें से एक MG हेक्टर, थार और किया की गाड़ी है। उन चीज़ों का उपयोग किया जो कि बेसिकली धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। लोगों ने इनको। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वार्ड 55 सेक्टर 2 शक्ति सदन में डेंगू से बचाव को लेकर पार्षद द्वारा आयोजित शिविर में सैकड़ों लोगों को दवाई पिलाई गई। शिविर का आयोजन श्री राम होम्यो क्लिनिक कोहका के तत्वाधान में किया गया था। बीएसपी टाउनशिप क्षेत्र विशेषकर सेक्टर 2 में डेंगू का प्रकोप लगातार फैलता जा रहा है। अनेकों घर इसकी चपेट में आ चुके हैं, वहीं कुछ मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। डेंगू से बचाव को लेकर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और
नगर निगम का अमला सेक्टर 2 में लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। इसी के तहत वार्ड क्रमांक 55 सेक्टर 2 की पार्षद नोमिन साहू द्वारा शक्ति सदन सेक्टर 2 में डेंगू से बचाव को लेकर शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्र हुए। यहां आए लोगों को डेंगू से सुरक्षित रहने को लेकर होम्योपैथिक दवाई पिलाई गई। शिविर में विशेष रूप से श्री राम होम्यो क्लिनिक कोहका की संचालिका डॉक्टर अंजिता चौहान उपस्थित रहीं। यहां डॉक्टर अंजिता चौहान और उनकी टीम में शामिल सदस्यों सहित पार्षद नोमिन साहू द्वारा शिविर में आए लोगों को दवाइयां पिलाने के साथ होम्योपैथिक की गोलियां भी प्रदान की गई। जो लोग शिविर में नहीं पहुंच सके थे उन्हें दवाइयां खिलाने शिविर में आए लोगों को घर ले जाने को दवाइयां भी दी गईं। शिविर की जानकारी वार्ड 55 सेक्टर 2 की पार्षद नोमिन साहू और श्री राम होम्यो क्लिनिक की संचालिका डॉक्टर अंजिता चौहान ने दी। ये सेक्टर 2 में डेंगू से बचने का हम लोग एक शिविर लगाए हैं, जिसका आयोजन यहाँ की पार्षद श्रीमती नोमिन साहू ने किया है। इसमें मैं और डॉक्टर अंजलि सिंह इसमें आई हुई हैं। इसमें डेंगू से बचने का प्रिवेंटिव डोज हम सबको दे रहे हैं। तो अभी तक 250 पेशेंट ने डोज ले ली है। अभी शाम के 5-6 बजे तक चलेगा, तो आई होप कि 600-700 से ज़्यादा पेशेंट डोज लेके इसका फायदा उठाएंगे। ये क्या है, होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसमें 3-4 मेडिसिन का मिक्सचर होता है। इसको लेने से जो डेंगू फीवर है वो नहीं आता है, उससे बचाव। हाँ, लगा सकते हैं। हम लोग तो कई साल से लगा रहे हैं। एक बार डेंगू फैला था तो हम लोग ने कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोगों को डेंगू से बचने की दवाई दी थी। और आप यहाँ पूछ सकते हैं लोग से, किसी को नहीं हुआ डेंगू। बहरहाल डेंगू से बचाव को लेकर शिविर का लाभ बड़ी संख्या में लोगों ने उठाया। आयोजकों ने अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह का शिविर आयोजित किए जाने की जानकारी दी। वार्ड 55 की पार्षद हूँ और यहाँ पे हम लोग डेंगू का निःशुल्क शिविर लगाए हैं। आप सभी को पता है कि सेक्टर 2 में डेंगू बहुत ही तीव्र गति से फैल रहा है। वैसे तो स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन डेंगू ना होकर के हम जो है इस शिविर को लगाए। पूरा प्रयास किया जा रहा है नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग से, ताकि हम डेंगू में काबू पा सकें। जागरूकता अभियान ये चलाए हैं कि घर घर जा करके सभी को बोले हैं कि कोई भी बर्तन में पानी वगैरह ना रखे और पूरा साफ सुथरा रखें। बेमेतरा से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंडर भट्टा में विलासितापूर्ण जीवन में इंसान भौतिक सुख सुविधाओं के मोह से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। नतीजन रोग, शोक, कलेश, निसंतान जैसे विभिन्न विकारों से ग्रसित हो रहे हैं। बेमेतरा से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंडर भाटा में विलासितापूर्ण जीवन में इंसान भौतिक सुख सुविधाओं के मोह से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। नतीजतन रोग, शोक, क्लेश, निसंतान जैसे विभिन्न विकारों से ग्रसित हो रहे हैं, जिनका मुख्य कारण बेजुबानों पर ढा रहे अत्याचार एवं चिरागन गौठानों पर अतिक्रमण के अलावा शमशान तक को लोग अतिक्रमण कर कब्जा जमा बैठे हैं। गौठान में चारा पानी व शेड की व्यवस्था ही नहीं है। बरसात के मौसम में गौठान पर बने घुरवा में पानी भर जाने से पानी संक्रमित हो गया है, जिसकी गौठान और शमशान को देवभूमि के रूप में देखा जाता है, जो आज अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। वहीं हल्का पटवारी एवं गांव के सरपंच, सचिव तथा गांव की प्रतिनिधित्व करने वाले के द्वारा ही अत्यधिक बेजा कब्जा कर रखा गया है। आखिर बेजुबान कहां जाएंगे? इनका सुरक्षा का जिम्मा कौन उठाएगा? क्या ऐसे ही गौवंश को गौ तस्करों के हाथों में सौंप दिया जाएगा, जिनके बछड़े को बढ़ाकर खेती किसानी में खमजोली बनाकर हल चलाकर अन्न उपजाया जाता है? आज इंसानों के क्रूरता से तंग आकर दया की भीख मांग रहे हैं। एक और छत्तीसगढ़ सरकार नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी को बढ़ावा देने हर संभव प्रयास कर रहा है, किंतु जो राजस्व अधिकारी हैं, जिनको जिम्मेदारी बखूबी से निर्वहन करने सौंपा गया था, वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। राजस्व अधिकारी से एक आग्रह, गौठान, चारागाह और शमशान घाट को अवैध कब्जे से मुक्त कराएं तथा उक्त दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि मामला बेजुबानों का है। गाल इतना पढ़े करे भाई, देकर कोई सीमा नहीं। एक पहले तोड़ दी थी तो कीड़ा पड़ गई और रात भर नहीं सुता कलहर थे। एक छोटा कन बच्चा है, हाँ, एक सेवा जतन में वो अभी थोड़ा ठीक है। अच्छा। हाँ। तो ये जो परिस्थिति कौन है निर्मित करी से जनता गांव के। अच्छा। हाँ, उन्होंने ध्यान ही नहीं दी। सो किस मोड़ा मतलब नहीं हो, किस मोड़ा मतलब नहीं, जेकर खेत में गिस्ते काटे दिस पावला। अरे हाँ। हाँ, वो परे रह गए। तो वो जो काटे पैर काटे है तेका नाम हम पता होता है? वो देख रहा था, हम नहीं जान है। हाँ, वो नहीं जान पाए हैं। इसमें कार्रवाई होना चाहिए, जांच हाँ हाँ, जांच होना चाहिए। कि हमारे गांव में इतना अवैध प्रक्रिया के
ये हो गए है कि गाय ला अतिक्रमण हो गए है कि गाय ला सांस लेके जगह नहीं है। यहाँ के प्रतिष्ठित आदमी के द्वारा, जानबूझ के पढ़े लिखे आदमी के द्वारा इतना मारे जात गाय ला, ये गाय के अंदर मिर्चा भरी दी से एक पैर तोड़ दे है, इतना मारे है, देख पूरा सूजन है, एक बच्चल तालाब में फेंक दे रही है। ये सब इशारा होते है यहाँ के प्रतिष्ठित आदमी के, क्योंकि वो इतना अवैध जमीन जोत के रखे है। शासन प्रशासन से मोर ही हाथ जोड़ के विनती है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हाथ जोड़ के मोला विनती है, अगर गौ माता वो चिल्लावत है तो ये ध्यान दे, ये सब मामला में शासन प्रशासन से ये करे और तटस्थ करे, ये सब चीज ला अवैध परिया छोड़े, गाय के सांस ले जगह रहे, गाय नहीं रही हम नहीं रहो, गाय खत्म हुई हम बावन खत्म हो गए, महाराज मन खत्म हो गए। आप किस लिए भेजे? ये पता नहीं किस लिए भेजे हैं, मेरे को तो शक जा रहा है कि ये लोग गौ तस्कर करते हैं अंदर से। नारायण साहू का नाम है जो अवैध वसूली भी करता है, लोगों से पैसा लेता है, तुम्हारी मवेशियां फसल में चली गई थी करके, और उसको अंदर कर देते हैं उसी कटघेरे के अंदर में जहाँ पानी है ना चारा है, और उसके बाद उसको निकालने के लिए जब जाते हैं मवेशी वाले तो उनसे अवैध वसूली किया जाता है। तो वो उसका एक मवेशी का 200 रुपए लेता है, जैसे रात रुक गया तो 100 रुपए और बढ़ जाएगा, और रात रुक गया तो 100 और बढ़ जाएगा, 5 दिन रुक गया तो 200 इसका, और 400 रुपए 5 दिन का 500 रुपए, ये 700 रुपए लेता। नहीं, हम लोग इस चीज में कम ध्यान दे रहे थे। जब अत्याचार ज्यादा हुआ ना, चलो गांव बस्ती का मामला है, हमारे लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, इन लोगों से क्या दुश्मनी मोड़ना, ऐसे करके ना हम लोग छोड़ देते थे। माता का स्वरूप माना नहीं जाता, माता है ही हो, सर्वदेवमयी माता है। हमारी समस्या में शिक्षा है, वह चीज मतलब ऐसे हो गए है, कोठा कुरिया नहीं बने रखे, ठीक है, 2 दिन 4 दिन बनावन जाए, खाद ढीला है, अभी छोड़ दे, माला नहीं बांधे, और बाद में अपन नान को विभाग बांध दी गौशाला में बता तेने में। अब 2 दिन रह गए, 2-3 दिन रहे के बाद में 200 रुपया के हिसाब से मतलब वसूल कर ली, ठीक है, हाथ जोड़े पापड़ नहीं मानी, माहौल पश्चिम गुजरना है, चल भाई ले बनी भूति कार को दे दो, दे के बावजूद गलत मतलब 500 रुपया फिर ले ली बाद में, और खरचरी पटा वाले बात आगो में, खरचरी पटा पैरा तोड़ बनो हम दूसरा मवेशी के पैसा दे, चल भाई माल देना है, रहना है, पूछे पश्चिम रहे सब तो बीच में ले ली पैसा, माल छोड़ाना था 200 रुपया के हिसाब से मतलब बोला दे दो, 500-700 रुपया दे दो, 500-700 रुपया दे के बताते नारायण ला, हाँ नहीं जो रसीद मसीद नहीं जाए, कुछ होना चाहिए मवेशी के लिए, हम कुछ नहीं चाहते, न मारना चाहते न गिराना चाहते, मवेशी के लिए कुछ रखा होना चाहिए, जबकि उतने बार कटघेरा जब बना है और माल मरते बार कुछ पैरा भूसा के कुछ रख है सर, कुछ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं, अपने हालात अपने भक्त ऐसे हो गए जानवर। अभी जाके तुम देखो जो मौका ये सामने हमारा मेरा समस्या कुछ नहीं है। जब हम रहे दूसर जगह तब दूसरा लड़का बताई इसमें गरबा चलाते हैं ना, कि वो गाय भाई सटक गए, वो फड़फड़ावा छो, अच्छा, तो वो निकाले गए तो वही दिन 10 मिनट में मर गया वो गाय। तो घुरवक पानी है मुक्ति धाम। ग्रैंड न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। बालोद जिला में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने लाखों के तादाद में शिव भक्त पहुंच रहे हैं और लगातार यहां संख्या बढ़ती ही जा रही है। 5 दिवसीय श्री मणिलिंग शिव महापुराण कथा का आज तीसरा दिन बालोद जिला के ग्राम हीरू खपरी निवासी द्वारा पंडित को भेजा गया पत्र पढ़कर सुनाया और बताया कि 1 लोटा जल से किस तरह 3 वर्षीय जन्मजात बच्चा का समस्या का हल हो गया। ग्रैंड न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।